नमस्कार बच्चों, आज के हमें इस वीडियो में देखना है विज्ञापन लेखन। क्लास 10th जो राइटिंग पोर्शन है आपका, उसमें विज्ञापन लेखन पूछा जाता है 5 नंबर का, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, कैसे इसको हम समझें, क्या है एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त कर लें। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कहते किसको हैं और कैसे इसको लिखा जाता है, किस तरीक़ा से हम एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन को हम लिखें जिससे हमारे 5 नंबर बोर्ड के पेपर में हमें प्राप्त हो सकें। तो पहले तो समझ लीजिए कि विज्ञापन है क्या। जानते हैं हमारे कि इस वर्तमान काल में जो समय आजकल चल रहा है, इस वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए, हमारी कोई वस्तुएं हैं उनकी बिक्री बढ़ जाए, है कि नहीं, ज़्यादा लोग उसको खरीदने लगें, तो वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए उनके उपभोग पर कि लोग बाग उनको खरीदें, इसके लिए आज भरपूर जोर दिया जा रहा है। लोग खूब कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, अपना विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी वस्तुओं का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो बिक सकें। इसके लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन वस्तुओं की बिक्री हो सके, इसलिए उन चीज़ों का एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि विज्ञापन प्रेषित करते हैं लोग बागों को। तो उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। यानी कि विज्ञापन क्यों किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो उत्पादक हैं, कोई प्रोडक्ट का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति हैं, अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक वो लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए उन वस्तुओं का, उन बनाए हुए प्रोडक्ट का विज्ञापन वो लोग करते हैं। ठीक है ना। तो जब विज्ञापन होता है तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। विज्ञापन टीवी में आप लोग देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, ये हमारे घर के लिए उपयोगी है। तो लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता जो उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या करते हैं, उनका प्रयोग कर सुख और संतुष्टि पाना चाहते हैं। जैसे किसी ने प्रचार किया किसी चीज़ का, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये ज़रूर अच्छी चीज़ होगी और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे घर में इसकी आवश्यकता है, तो उनका उपयोग करना चाहते हैं, वो सुख और संतुष्टि पाना चाहते हैं। तो उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का कि हम अगर प्रचार प्रसार किसी चीज़ का करेंगे तो उपभोक्ता हमारी इन चीज़ों को खरीदेंगे। तो उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक क्या करते हैं, फिर जिन्होंने प्रोडक्ट का निर्माण किया वो लोग क्या करते हैं, उत्पादक लोग तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं, कई प्रकार के साधनों का फिर वो सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार अगर कहा जाए तो आज के समय में, आज के दौर में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का सबसे प्रमुख हथियार क्या है, विज्ञापन। हमारी वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाए, खूब लोग उसको खरीदें, इसलिए मुख्य हथियार इसका क्या है, विज्ञापन। उसका प्रचार प्रसार कराया जाता है तो लोग उसके आकर्षण में फंस के उसको लोग खरीदते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, आप समझ लीजिए कि विज्ञापन है क्या। विज्ञापन शब्द जो है ये ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या है, ठीक है, ज्ञापन में हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया आपका विज्ञापन, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा विशेष जानकारी देना, किसी चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी हम दें, उसी को हम कहते हैं विज्ञापन। विज्ञापन विशेष जानकारी, वी से हो गया विशेष, और ज्ञापन माने होता है जानकारी देना। अगर प्रोडक्ट के बारे में हम विशेष जानकारी दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए विज्ञापन हो गया। ठीक है ना। तो जिसका अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। अब विज्ञापन में किया क्या जाता है, विज्ञापन में वस्तु के गुणों को, वस्तु में कौन कौन सी क्वालिटी है, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। समझ लीजिए वास्तव में उतनी क्वालिटी उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं उसकी क्वालिटी का, उसके गुणों का बखान करते हैं बढ़ा चढ़ा करके। ठीक है, वो बढ़ा चढ़ा करके जब बखान करते हैं तो जो उपभोक्ता लोग होते हैं,
जो देखते हैं विज्ञापन को, पढ़ते हैं या सुनते हैं या टीवी में देखते हैं, तो उपभोक्ता क्या करते हैं, उस विज्ञापन को देख करके वो लालायित हो जाते हैं, उनके अंदर लालच आ जाता है, लालायित हो जाता है, उनको पाने की चाह प्रकट हो जाती है कि ये चीज़ हमारे घर में वास्तव में होनी चाहिए, इससे हमें कई प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो लालायित हो जाते हैं उपभोक्ता। ठीक है, और वस्तुओं को खरीदने के लिए फिर बेबस हो जाते हैं, वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे जो उत्पादक लोग हैं उनका जैसे मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। उनकी इच्छा जो थी कि हमारा विज्ञापन प्रचार प्रसार हो, वस्तुओं की बिक्री बढ़े, तो इनकी लालसा पूरी हो जाती है कि नहीं। उपभोक्ता जो होते हैं उनको खरीदने के लिए बेबस हो जाते हैं। तो यही बात है। तो आपने ये जान लिया कि विज्ञापन क्या है। विशेष ज्ञापन, किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं। अगर हम विज्ञापन करेंगे तो विज्ञापन जब होगा तो क्या होता है, उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, खूब अच्छे पैसे उनको मिल जाते हैं। उपभोक्ता को भी वस्तुओं की जानकारी मिल जाती है, तुलनात्मक दाम और चयन का भी विकल्प मिल जाता है कि कहाँ से हम खरीदें, कहाँ से ना खरीदें। ठीक है ना। आजकल आप लोग देखते होंगे बेटा कि टीवी में, रेडियो के कार्यक्रमों में, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी और पत्रिकाओं में भी, भवनों की दीवारों पर कई लोग तो मकान पर बनवा देते हैं अपना प्रचार किसी चीज़ का करने के लिए, विज्ञापन देने के लिए। तो भवनों की दीवारों पर, जो मकानों की दीवारें हैं, वो भी विज्ञापनों से रंगी हुई दिखाई देती हैं आज के समय में। अतः समझ गए आप लोग बेटा कि विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। बस यही मेन चीज है कि विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। ठीक है ना। तो ये होता है विज्ञापन का वैसे शाब्दिक अर्थ है। इसका उद्देश्य क्या होता है, विज्ञापन का उद्देश्य मेन यही है कि जिस वस्तु का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है कि नहीं, तो वो अधिक से अधिक लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। यही विज्ञापन का मेन उद्देश्य होता है। तो आप विज्ञापन के बारे में समझ गए। ठीक है। अब हम विज्ञापन लेखन शुरू करेंगे। तो अगर विज्ञापन हमें लेखन करना है तो बेटा विज्ञापन लेखन में कुछ मुख्य बातें हैं। उन मुख्य बातों को आपको ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन लिखना है। कुछ मेन पॉइंट हैं, अगर उनको ध्यान में रख के आप विज्ञापन लिखोगे तो आपके पूरे 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, विज्ञापन लेखन में हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, चलिए इसका वर्णन हम करते हैं। देखिए बेटा, ये हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं आपके। इस तरीका से अगर आप विज्ञापन लेखन लिखोगे तो आपके वास्तव में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इनमें से काफ़ी चीज़ों का प्रयोग आप अपने विज्ञापन में कर सकते हो। सबसे पहले समझ लीजिए कि विज्ञापन लिखा कैसे जाता है, क्या करेंगे हम। जैसे विज्ञापन लेखन में निम्न बातों का हमें ध्यान देना है। कौन कौन सी, जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना दी। बॉक्स बना करके उसके ऊपर, बॉक्स में ऊपर ही बॉक्स बनाया हमने इस तरीके का, ये समझ लीजिए बॉक्स हो गया। इस तरीके का बॉक्स बनाना है। ठीक है ना। तो बॉक्स बनाने के बाद उसमें ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम, किस चीज़ का हम विज्ञापन कर रहे हैं उस वस्तु का नाम लिख सकते हैं मोटे अक्षरों में, बड़ा बड़ा, जिससे पढ़ने वाला तुरंत जान जाए कि इस चीज़ का विज्ञापन हो रहा है, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ मध्य में मोटे अक्षरों में विज्ञापित वस्तु का हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझ गए कि हमें एक बॉक्स बनाना है। ठीक है ना। बॉक्स में ही हमें विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन जो लिखा जाता है बेटा वो बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, बॉक्स बनाया जाता है इस तरीके का। ठीक। तो सबसे ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का आप लोग मोटे अक्षरों में नाम लिख सकते हैं जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं। दूसरी बात, दाईं तरफ और बाईं तरफ, यानी कि ये दाईं तरफ और ये बाईं तरफ। ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया आदि इन लुभावने शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग हमें करना चाहिए जिससे लोग बाग देखने से ही आकर्षित हो जाएं कि भाई क्या है, किस चीज़ का विज्ञापन हो रहा है, क्या खुल गया है,
किस चीज़ की खुशखबरी दी जा रही है, सेल, धमाका। तो ये शब्द थोड़ी लुभावने शब्द होते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग भी हमें दाईं बाईं तरफ कर देना चाहिए। जैसे लिख सकते हैं इस तरफ सेल, उस तरफ भी सेल, या खुशखबरी, खुशखबरी, ऐसे कुछ लिख सकते हैं पॉइंट। ये लुभावने शब्द होते हैं, अगर इन शब्दों का आप लोग प्रयोग करेंगे तो लोग आकर्षित होते हैं विज्ञापन की तरफ। तीसरी चीज, बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के हमें गुणों का उल्लेख करना चाहिए। बाईं साइड में, यानी कि इस साइड में उसके गुणों का, जिस चीज का हम विज्ञापन कर रहे हैं उस चीज के, उस वस्तु के गुणों का हमें उल्लेख करना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, कैसी वस्तु है वो जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं। उसके 2-4 पॉइंट हम थोड़ी थोड़ी से लिख सकते हैं, उसके गुणों का वर्णन कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दाहिनी ओर, अब इस बॉक्स बनाया, बॉक्स में अपने बाईं तरफ तो कर दिया विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख, थोड़ी बहुत 2-4 पॉइंट लिख दिए छोटे छोटे से बना के, ठीक है ना। अब दाहिनी तरफ या मध्य में जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आर्ट आपकी अच्छी है, तो उसका एक छोटा सा चित्र पेंसिल से या किसी रंगीन चीज से आप लोग एक चित्र उसका छोटा सा बना सकते हैं, क्योंकि आपने कई होर्डिंग देखी होंगी, उसमें चित्र भी बने रहते हैं जिस चीज़ का विज्ञापन किया जाता है, तो आप लोग चित्र भी छोटा सा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चित्र भी आप लोग बना सकते हैं विज्ञापन में, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 5वीं चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, अगर कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर दें तो लोग बाग जाएंगे आपके विज्ञापन के पास और उसको खरीदने का प्रयास करेंगे। अगर कैसे, हम कभी कभी विज्ञापन करने वाले प्रचार प्रसार के लिए लिख देते हैं स्टॉक सीमित, यानी कि जिस चीज का विज्ञापन हो रहा है, जो चीज बेची जा रही है उसका स्टॉक सीमित है, तो ऐसे शब्द भी लिख सकते हैं, स्टॉक सीमित या जल्दी करें, है कि नहीं, इत्यादि लुभावने और प्रेरक शब्दों का प्रयोग हमें किसी डिजाइन में लिख दिया हमने मोटे अक्षर में, उसको डिजाइन बना दिया, गोला में कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया, तो इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने विज्ञापन में। अगली चीज, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई जब किसी चीज का प्रचार करता है तो उसमें कर देता है इतने % की छूट, ये चीज खरीदने पर इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, तो इन शब्दों का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। तो यही हमने लिख दिया, मुफ्त मिलने वाले सामानों का या उसकी छूट का भी उल्लेख कर सकते हैं अपने विज्ञापन में, ठीक है ना। नंबर 7वीं चीज, ऊपर ही कोई अगर जगह आपकी है तो कोई छोटी सी तुकबंदी बना सकते हैं विज्ञापन से संबंधित, कोई छोटी सी तुकबंदी, है कि नहीं, छोटी सी 1-2 लाइन की तुकबंदी बना सकते हैं जिससे लोग बाग आकर्षित हो जाएं। और लास्ट में आप लोग संपर्क करें, अब विज्ञापन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ वो खरीदने जाएगा, तो संपर्क करें, फ़ोन नंबर इत्यादि का उल्लेख कर देना चाहिए। लेकिन फ़ोन नंबर कैसा भी कोई भी डाल दो, अपना फ़ोन नंबर नहीं डालो, आप लोग अपना नंबर नहीं डालोगे, है कि नहीं, कोई भी 8-10 अंक आप लोग लिख दीजिए, कोई भी अंक, ठीक है ना। तो फ़ोन नंबर का भी उल्लेख विज्ञापन में कर सकते हैं, पता भी लिख सकते हैं, किस स्थान पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, किस स्थान पर विज्ञापन वाली जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं वो स्थान कहाँ है, आप लोग लास्ट में स्थान भी डाल सकते हो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें विज्ञापन लिखना है। तो हमने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन लिखते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएं। चलिए अब 1-2 उदाहरण विज्ञापन के हम देख लेते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरीका से हमें विज्ञापन लिखना है, ठीक है ना। देखिए बेटा, समझ लीजिए कि ये विज्ञापन हमें करना है, ऐसे ही इस तरीका से विज्ञापन आपके पेपर में आएगा। वो कोई भी चीज़ का विज्ञापन वो लोग मांग सकते हैं, तो नमूना आपको एक सा ही देना है जैसा हम बता रहे हैं। समझ लीजिए कि आपके पेपर में ये आया है कि प्रकाश LED बल्ब बनाने वाली कंपनी की, कोई कंपनी है जो प्रकाश LED बल्ब बनाती है, तो उसको अपनी बिक्री बढ़ाना है, उस कंपनी को अपनी LED बल्बों की बिक्री बढ़ाना है। तो इसके लिए विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। विज्ञापन आपको कितने शब्दों में लिखना है बेटा, 25 से 50, ठीक है ना। 25 से लेकर के 50 शब्दों तक आप लोग विज्ञापन लिख सकते हो, ये शब्द सीमा है, 25 से कम ना हो, 50 से ज़्यादा ना, थोड़ी बहुत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये मेन आपका है शब्द सीमा 25 से 50। तो इस तरीका से आएगा पेपर में आपका जो विज्ञापन 5 नंबर का बेटा रहेगा, ये समझ लीजिए आपका 5 नंबर का है, 5 नंबर प्राप्त करने हैं आपको विज्ञापन लेखन में। तो समझ लीजिए कि ये आया, प्रकाश LED बल्ब बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए, ठीक है ना। ये समझ लीजिए पेपर में हमारे आ गया 5 नंबर का। अब हमें लिखना है ये, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एक बॉक्स बनाइए, ठीक है ना। बॉक्स बना लिया एक हमने, सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स बना दिया, ये बना लिया हमने बॉक्स,
ठीक, इस तरीके का एक हमने बॉक्स बनाया। अब जैसे हमने बताया कि अगल बगल में क्या लिख सकते हैं, धमाका, धमाका, खुशखबरी, ऐसा कुछ, तो लिख दिया जैसे हमने धमाका। इनको गोला के अंदर आप लोग सर्कल के अंदर बंद कर सकते हो, कोई बढ़िया डिजाइन में कलर भी कर सकते हो आप लोग। इस तरफ भी लिख दिया हमने जैसे धमाका। प्रचार कर रहे हैं हम तो अपनी चीज का, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो ऐसे कुछ लुभावने शब्दों का आप लोग भी प्रयोग किया करो। अब बीचों बीच हम लिख सकते हैं, अब विज्ञापित वस्तु का नाम लिखना है जैसे कोई चीज का, तो रोशनी की दुनिया में धमाका, कुछ लुभावने शब्द, रोशनी की दुनिया में धमाका, ठीक है ना। अब कौन सी कंपनी का प्रचार कर रहे, प्रकाश एलईडी बल्ब, लिख सकते हैं नाम आप, प्रकाश एलईडी बल्ब, प्रकाश एलईडी बल्ब, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ी सी अगर तुकबंदी आपको बनती है, तुकबंदी भी लिख सकते हो, उससे भी लोग आकृष्ट होते हैं विज्ञापन की तरफ। जैसे बिजली बचाएं सालों साल चलाएं, एक तुकबंदी हो गई, बिजली बचाएं सालों साल चलाएं, ये हमने कोई तुकबंदी लिख दी, ठीक। अच्छा, अब कितने वाट के बल्ब हैं, जितना अच्छा आप लिख सकें विज्ञापन में वो शब्द आप वर्णन कर सकते हैं। जैसे लिख दिया हमने 3 वाट, ठीक है ना, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 11 वाट, 15 वाट में उपलब्ध, यानी कि बल्बों के बारे में बता दिया, कितने वाट के बल्ब हमारे पास हैं। इसको भी आप बंद कर सकते हैं बढ़िया डिजाइन में, कोई भी गोले में, सर्किल में, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप लोग विज्ञापन लिखते जाइए। और क्या क्या लिख सकते हो विज्ञापन में, अब छूट भी दे सकते हो कि कोई बल्ब खरीदेगा तो एक बल्ब खरीदने पर कितने, उसकी एमआरपी कितनी है, कितने % की हम छूट हमारी कंपनी दे रही है। तो ये भी कुछ लुभावनी चीजें हो सकती हैं, जैसे एमआरपी पर 10% की छूट, ये भी लिख सकते हो आप। इसको भी बढ़िया डिजाइन के अंदर बंद कर दीजिए, ऐसा लगाए लगे आपका विज्ञापन कि हाँ बहुत सुंदर बना हुआ है। कलर बढ़िया से कर सकते हो इनको अच्छा सा, ठीक है ना। अच्छा, अब चित्र भी बना सकते हो, जिस चीज का विज्ञापन बेटा कर रहे हो उस चीज का हम चित्र भी बना सकते हैं। तो बीच में भी चित्र बन सकते हैं और आपकी दाहिनी साइड में, दाहिनी तरफ भी आप लोग चित्र बना सकते हो। तो एक बॉक्स बना लीजिए छोटा सा, इसी के अंदर इसमें कुछ बल्बों के चित्र बना दीजिए, जैसे बल्ब का, ठीक है ना, कुछ बल्ब इत्यादि के चित्र आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ बल्ब, कई तरीके के बल्ब होते हैं तो उनका आकार हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीका से कुछ बल्बों के चित्र भी दे सकते हैं। अब हमारी ड्राइंग तो बेटा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की ड्राइंग और भी अच्छी होगी, तो कोई बढ़िया सा चित्र भी बना सकते हो। जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं हम, उस चीज़ का बढ़िया सा एक चित्र भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम विज्ञापन बना सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि विज्ञापन। अच्छा, एक चीज़ और बेटा सुन लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि हमें थोड़ी और लिखाई ज़्यादा करनी है तो बॉक्स बाद में भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है ना। पहले ये सब चीज़ें लिख डालिए, फिर बॉक्स बना दीजिए। हो सकता है हमारी लिखाई और ज़्यादा चले और हम ज़्यादा चीज़ों का उल्लेख करना चाहें तो कहो बॉक्स के अंदर आ ही ना पाए। ये सब चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर ही करना, तो बॉक्स आप बाद में भी बना सकते हो। इन चीज़ों को लिख करके बाद में बॉक्स बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमें ये हर चीज़ हमें बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो इस तरीक़ा से हम विज्ञापन लिख सकते हैं। तो आपका प्रचार था कि प्रकाश एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी को बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो हमने लिख दिया धमाका, उस तरफ भी धमाका, रोशनी की दुनिया में धमाका, प्रकाश एलईडी बल्ब बिजली बचाए सालों साल चलाए, ये हमने तुकबंदी बना दी,
ठीक है ना। 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 11 वाट और 15 वाट में उपलब्ध। ठीक है ना, ये विशेषताएं बता दी हमने कुछ। MRP पर 10% की छूट, 10% की छूट। कुछ बल्बों के चित्र बना दिए, जिस चीज़ का विज्ञापन है उसके चित्र बना दिए। ठीक है ना, और इनको बढ़िया जो चीज़ चित्र बनाए या जी मेन पॉइंट आप लिखा करो तो इसको सर्कल इत्यादि में, गोले में, बढ़िया डिजाइन में इसको आप लोग कर दिया करो, जिससे लोग आकृष्ट होते हैं, जितना अच्छा आप सजा सको। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये विज्ञापन समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा विज्ञापन और देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये एक और हमने विज्ञापन आपके सामने लिख दिया है, एक विज्ञापन आपके सामने और लिख दिया है हमने। ठीक है ना, यानी कि कोई कंपनी है, कंपनी का हमें नाम जानकारी नहीं है, उसको हमने काखागा मान लिया। कोई काखागा कंपनी है, कोई भी कंपनी समझ लीजिए, तो वो उसकी कंपनी के द्वारा निर्मित जल की विशेषताएं बता रही है। वो कंपनी अपने द्वारा कोई जल का निर्माण कर रही है, जल बना रही है, जल को पैक कर रही है और अपने जल की विशेषताएं बता रही है। तो विज्ञापन करते हुए उस कंपनी के जल की विशेषताओं का विज्ञापन का आलेख आपको 25 से 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके के भी आपको पेपर में आ सकते हैं कि काखागा कंपनी द्वारा निर्मित जल की विशेषताएं बताते हुए, उनके जल की, उनके पानी की विशेषताएं बताते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग आपको 25 से 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया थोड़ी बड़ा सा, जिसमें हमारे सारे अक्षर आ जाएं। अगर नहीं बॉक्स पहले बनाएंगे तो पहले लिख लीजिए आप, हो सकता है आप ज़्यादा लिखें, ठीक है, या कम लिखें, तो उस हिसाब से बाद में पहले, जैसे हमने पहले लिख लिया है, ये बॉक्स हमने बाद में बनाया जिससे पूरा कवर हो जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। क्या लिखा हमने, देखो दोनों तरफ बाईं और दाईं साइड खुशखबरी, खुशखबरी, ये थोड़ी लुभावने शब्दों का प्रयोग कर दिया। क्या लिखा, प्यास बुझाएं सेहत बनाएं। अब पानी की विशेषता है तो प्यास बुझाएं सेहत बनाएं, एक हमने तुकबंदी बना दी बढ़िया सी, प्यास बुझाएं सेहत बनाएं। अब इसकी विशेषताओं का हमने उल्लेख कर दिया कुछ शब्दों में। क्या लिख दिया हमने, हमारी कंपनी द्वारा निर्मित जल शुद्ध, जिस जल को हमारी कंपनी बना रही है, हमारी कंपनी के द्वारा जिस जल को निर्मित किया जा रहा है वो कैसा है, शुद्ध, कीटाणु रहित और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसे सीधे गंगा के जल के द्वारा भरा गया है। गंगा के पानी को लेकर के उसको साफ करके शुद्ध करके उसको बोतल में भरा गया है। जो करे, अगर वो पानी पिएंगे तो जो करे आप और आपके परिवार की सुरक्षा। अगर आप हमारे पानी का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी सुरक्षा करेगा और आपके परिवार की भी सुरक्षा करेगा। तो ये हमने अपने जो पानी का हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं, कीटाणु रहित करके, शुद्ध करके, उसकी हमने विशेषताएं कुछ लिख दी। प्रचार करना है, कितना अच्छा से अच्छा आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, वही आपका विज्ञापन है। और लिख दिया हमने, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया, पता, अगर पता भी दे सकते हो, अब वो कहाँ पता करने जाएगा तो पता भी हमने डाल दिया, जैसे छत्रसाल चौराहा हरियाणा। और यहाँ अब पानी की विशेषताएं बता रहे, ठीक है ना, निर्मित जल की विशेषताएं, तो निर्मित जल हमने बोतल बना दी, बोतल में कुछ पानी भर दिया, इसको डिजाइन कर दिया, अंदर कर दिया बढ़िया, ठीक है ना। आप और सुंदर से चित्र बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप, ये भी एक आपका विज्ञापन का नमूना है, इस तरीका से आप विज्ञापन लिख सकते हो, ठीक है ना। आप और अच्छी भाषा भी लिख सकते हो और बढ़िया सुंदर चित्र बना सकते हो, बढ़िया सी तुकबंदी भी लिख सकते हो दोनों साइड में, ठीक है ना। कुछ इसमें अब जैसे हमने छूट का वर्णन नहीं किया, अगर आप 5 बोतल लेते हैं तो 5 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, 5 बोतल पानी के साथ 1 बोतल पानी फ्री, ऐसे भी कुछ लुभावने शब्द यहाँ बीचों बीच लिख सकते हैं। छूट, 5 पर 1 बोतल की छूट, तो ऐसा कुछ भी विवरण आप लोग अपने विज्ञापन में दे सकते हैं। तो ये कुछ हमने विज्ञापन अभी आपको बताए, ठीक है ना। तो संभवतः आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए एक विज्ञापन हम और देख लेते हैं, तीसरा। देखिए बेटा, ये एक हमने और विज्ञापन आपके सामने लिख दिया है। क्या लिखा है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में, कोई एक हिंदी की प्रदर्शनी लगाई जा रही है पुस्तकों के लिए, जिसमें हिंदी की पुस्तकें बिकेंगी, ठीक है ना। तो हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही, आधे मूल्य पर वो किताबें जो प्रदर्शनी में लगाई जा रही वो आधे कीमत पे बेची जा रही हैं। तो आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद कर, उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद कर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए, ठीक है ना। एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। एक प्रदर्शनी है, उस प्रदर्शनी में हिंदी की पुस्तकें बिक रही हैं, वो भी
50% छूट पर, यानी कि आधी छूट दी जा रही है। तो उनका प्रचार प्रसार करते हुए हमें एक विज्ञापन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने बॉक्स नहीं बनाया, लिख तो दिया है, लेकिन बॉक्स हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम कितना हम आगे तक लिख पा रहे है कि नहीं, कितना हमारा पेज भर जाएगा, उस हिसाब से हमने अभी बॉक्स नहीं बनाया, लेकिन हमने लिख दिया है। लिख दिया हमने धमाका, दूसरी साइड में धमाका, बीच में लिख दिया हमने सेल सेल सेल। ये लुभावने शब्द, इनका प्रयोग आप लोग जरूर किया करिए बेटा। अब हमने क्या लिख, देखो एक तुकबंदी बना दी यहाँ, हमारे यहाँ हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ पुस्तकों की प्रदर्शनी में, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आप आइए और लाभ उठाइए। ये तुकबंदी हो गई, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा मैटर बना दिया उसका कि ₹50 वाली पुस्तक की कीमत सिर्फ 25 रुपये, ₹50 वाली पुस्तक की कीमत सिर्फ 25 रुपये। हिंदी साहित्य की अमूल्य पुस्तकों को अपनी लाइब्रेरी में रखिए, हिंदी साहित्य की अमूल्य पुस्तकों को अपनी लाइब्रेरी में रखिए तथा बच्चों से इनका लाभ उठाने को कहिए। अपने बच्चों से इन पुस्तकों का लाभ उठाने के लिए कहिए। ऐसी पुस्तकें हमारी इस प्रदर्शनी में, ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये थोड़ी सा हमने मैटर बना दिया, बहुत ज़्यादा हमें विस्तार भी नहीं करना है बेटा, संक्षेप में लिखना है और सार गर्भित लिखना है। शॉर्ट में लिखें और अच्छा लिखें, क्योंकि 25 से 50 शब्द के अंतर्गत ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है बस, ठीक है ना। प्रदर्शनी का स्थान डाल दिया, अब नहीं तो कहाँ जाएगा इंसान खरीदने के लिए, कहाँ पर प्रदर्शनी लग रही है, इसलिए हमने स्थान भी डाल दिया। रामलीला ग्राउंड, दिल्ली रोड, मेरठ। दिनांक कब से कब तक प्रदर्शनी लग दी, देखिए हमने समय भी डाल दिया, दिनांक भी डाल दी। दिनांक लिख दिया है 7 नवंबर से 14 नवंबर तक, समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक। अब ऐसा नहीं कि रात दिन प्रदर्शनी खुली रहे, वो उसका एक निश्चित समय भी है, वो समय भी हमने डाल दिया कि प्रदर्शनी खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो हमने हर चीज़ बना दी। यहाँ कुछ पुस्तकों के चित्र बना दिए, आप लोग सुंदर से चित्र बना सकते हैं, इनको बढ़िया बॉक्स में और डिजाइन करके उसको अंदर कर सकते हो, रख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप लोग विज्ञापन तैयार कर सकते हो। अब देखिए अभी हमने बॉक्स नहीं बनाया था, अब हमने इतना लिख लिया, ठीक है कि नहीं। आप थोड़ा सा बीच में वो भी कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये भी कर सकते हो, कुछ भी जिससे और अच्छा आकर्षण लगने, ठीक है। अब हम लिखने के बाद देखो हमने इसमें बॉक्स बना रहे हैं, अब हम पता चल गया कि हमारा कितना लिख गया है। अब बॉक्स से ना बाहर जाएगा, बाहर जाना नहीं चाहिए, बस बॉक्स के अंदर ही सब कुछ हमें लिखना है। इसलिए बाद में भी आप लोग बॉक्स बना करके इसको अंदर कर सकते हो, चाहे पहले बॉक्स बना लो चाहे बाद में बॉक्स बना लो। हमने इसको इसलिए बाद में किया कि हमने पता नहीं था कि कितना भी हमें आगे तक लिखना है कि और अभी बढ़ाना है इसको, ठीक है ना। अगर बॉक्स बना देते पहले तो हो सकता है और नीचे तक जाता, डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए हमने पहले लिख लिया, बाद में बॉक्स बना दिया। आप लोग अपने पहले भी बॉक्स बना सकते हो, लेकिन बॉक्स के अंदर ही हर चीज़ आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो संभवतः हमने अभी ये प्रयास किया, आपको विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया, संभवतः आपको समझ में भी आया होगा। इसलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आगे कुछ और विज्ञापन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस पार्ट को, ये विज्ञापन का अपना आपका समझ लीजिए पार्ट फर्स्ट है, अभी इसका सेकंड पार्ट आप लोग आगे जो बनाएंगे उसको आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद।